गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करेंगे, तो हेडिंग बना लो द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा बुक में लिखा हुआ है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यार डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारी, देखो क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले कर चुके हैं तो आपको काफ़ी सारा डी एंड एफ सीखने को मिलेगा। बेटा काफ़ी जल्दी आई हो तुम। ठीक है, तो स्कूटी पे थी ना, गुड, शुक्र है गाड़ी पे नहीं थी ये। कभी अगर ये गाड़ी चलाएगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये टाइम पे पहुंचेगी। चलो द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ही कर रहे हैं। चलो देखो डी एंड एफ के अंदर सबसे पहले तो अपने पास 3D सीरीज आती है। 3D सीरीज का मतलब थर्ड पीरियड नहीं होता है, पहले बता दूं, वो पीरियड फोर्थ होता है। ठीक है, मैंने काम भेज दिया था। अच्छा चलो करेंगे करेंगे होमवर्क की बात। बेटा देखो खुशकिस्मती समझो भगवान की इसमें तुम। चलो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है। इसके बाद अपनी कौन सी सीरीज आएगी? 4D सीरीज आएगी। इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी? 5D सीरीज आएगी। ठीक है, तो डी एंड एफ के अंदर भी हम जो है वो एक बार देख रहे हैं 3D सीरीज को, और 3D सीरीज के अंदर तो सारे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ से शुरू होते ही नहीं हैं। ये फंडा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस और नो बोलो यार। फिर स्कैंडियम के नीचे आता है यूट्रियम और नीचे आता है लेंथिनम। लेंथिनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, और 57 के बाद यहाँ पे कहीं, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो है ही पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, पर फिलहाल के लिए ये नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 57 के बाद 58 से लेकर के 90 तक के एलिमेंट्स इसी के आगे एफ ब्लॉक के अंदर गिरते हैं। ये आपका लास्ट D1 जाएगा, और D1 के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो F1 में जाता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गिरेंगे? आपके इस जोन के अंदर गिरेंगे। ठीक है, यानी कि F ब्लॉक की जो पहली सीरीज है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? सीरियम 58। ये 90 क्यों कर दिया मैंने? 70, मतलब इवन 71 करो इसको। सीरियम 58 टू ल्यूटिटियम 71। ठीक है, 14 एलिमेंट्स आ गए ना, 58 को गिनते हुए 71 को गिनोगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं आप लोगों के, ये आपके यहाँ पे आएंगे, और इनको क्या कहते हैं अपन लोग? लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, इसमें आखिरी एलिमेंट किस में गिरता है? एफ ब्लॉक में गिरता है। तो जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, मतलब इसी चैप्टर में जब आप आगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो इन 14 के अलावा एक और 15th वाला भी इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, जो होता है आपका लेंथेनम। तो लेंथेनम भी इन्हीं के साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टीज कुछ इन्हीं की तरह शो करता चला जाता है। ठीक है, तो 15 एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं किसमें? लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज में। एक्टेनॉइड सीरीज की बात करें तो कहाँ पे आएंगे वो? थोरियम 90 से लेकर 103 तक रहेंगे, लोरेंशियम तक। और इसको कौन सी सीरीज बुलाएंगे? एक्टिनॉइड्स बुलाएंगे। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज बुलाएंगे, राइट। और ये कहाँ पे होंगे? ये आपके इसके नीचे आएंगे, मतलब इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। ठीक है, लेंथेनम के नीचे आप लोगों का आएगा एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद यहाँ पे आपके पास 90 से लेकर के 103 ये कहानी रहेगी। ये रहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसके अंदर, पर क्योंकि अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे फोकस में नहीं है इतने ज़्यादा, तो मैं एक बार 4D सीरीज के एलिमेंट्स बना देता हूँ। ये हो गया स्कैंडियम, ये हो गया यूट्रियम, ये हो गया आप लोग का, हाँ वाई है। ठीक है, ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। ठीक है, बाकी काम के बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पे
जिंक कैडमियम मरकरी होता है। ये आप ऐसे याद रख लो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिंक के नीचे, कैडमियम के नीचे कौन आता है आप लोग का, मरकरी आता है। कॉपर के नीचे सिल्वर, फिर आता है आपका गोल्ड। निकल के बाद आता है पीडी पैलेडियम, और फिर आता है पीटी। देन कोबाल्ट के बाद आता है रोडियम RH, इरिडियम IR। देन अपने पास आयरन के नीचे आता है रुथीनियम। देन वी हैव OS, टेक्नीशियम RE। देन वी हैव MO, मोलिब्डेनम। टंगस्टन, W टंगस्टन कहते हैं, NB। देन वी हैव TA, टेंटलम, ठीक है। नहीं नहीं, पूरा तो बना दिया मैं, जरूरी के बताऊंगा अभी। पूरा तो बनवा दिया वैसे कि भाई चलो ध्यान होना चाहिए। देखो ये जरूरी के हैं, ये देखो जरूरी के कौन है, जो ज़्यादा बार क्वेश्चन में आ जाएगा वो जरूरी का हो जाएगा, ठीक है। तो बजाय इसके बताने के कि ज़रूरी कौन है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो है इन तीनों पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस पे इन तीनों पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपको याद हो जाएगा। इवन ये भी आपको, चलो इसको कंपैरिजन करवाऊंगा तो याद हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत लेने की खासी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो अपने पास सबसे पहले तो F ब्लॉक एलिमेंट्स तो ये हो गए, है ना, और D ब्लॉक एलिमेंट्स ये हो गए, तो बोर्ड पे लग गए F ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये लग गए अपने पास D ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे। D ब्लॉक एलिमेंट्स, तो D ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब लोग सुनते आए हो 11th क्लास से। और F ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। पर डी ब्लॉक के अंदर दोस्तों आप जानते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, पर इसके अंदर एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। याद हो गया ये? जिंक कैडमियम मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। करेंगे एक बार डिस्कशन, एक बार साथ साथ नोट कर रहे हो तुम लोग? एसी का भी नंबर बता दो ना, ये 89 होगा। 90 से पहले बिल्कुल 89 होगा। और F ब्लॉक एलिमेंट चलो लिख ही रहे हो तो इसी बात पे लिख लो, ये सारे के सारे काउंटिंग, F ब्लॉक की काउंटिंग सर कौन से ग्रुप में काउंट हुए। पीरियड तो चलो हमें पता लग गया कि ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है और नीचे 7th है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पीरियड जो है आप लोग का सीरियम टू लुटिटियम वाला, ये तो 6th हो जाएगा, यानी कि लेंथेनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में है, 6th में है। और ये जो आपकी एक्टिनोइड सीरीज है ये कौन से पीरियड में है, 7th में। पर सर ग्रुप में कौन से ग्रुप में ही आते हैं? तो देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 होता है, स्कैंडियम का क्या होता है ग्रुप नंबर 3, फिर ये क्या होता है 4, ये क्या हुआ 5, ये क्या हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये फाइनली ग्रुप कौन सा हुआ 12। तो सर एक बात और याद रख लेना, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3। ग्रुप नंबर 3 में इसकी काउंटिंग होगी। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? सारे के सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स चाहे वो कोई भी हो कौन से ग्रुप में काउंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के? ग्रुप 3 में। चक्कर ये होता है कि ग्रुप 3 में हम इसको प्लेस नहीं करते क्योंकि फिर पीरियोडिक टेबल की प्लेसमेंट जो है वो सारी की सारी खराब हो जाती, इसलिए इनको अलग से नीचे पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट किया जाता है 14 एलिमेंट्स करके, ठीक है। इवन पढ़ते टाइम पे वो 15 ही हो जाएंगे, हम इनको भी काउंट कर लेंगे, हाँ उन्हीं के साथ ही, क्योंकि वो उनके जैसी प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं।
तो फिफ्थ ब्लॉक में यही तो सीरीज है और कुछ और कोई एलिमेंट नहीं आता। हटा दें इसको, मतलब बना के रख लेना अपने नोट्स के फ्रंट पेज पे ही। उससे क्या रहेगा, कभी हमें यूज़ करने होंगे तो तुरंत आपने पीछे देखा और आपको याद हो गई वो सीरीज़। ठीक है, अलग से याद नहीं करवाई, कोई स्कीम नहीं बताई। वैसे तो स्कीमें हैं, यार ज़हीर नो बॉल मत डाल, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पीटेगा, घर घर चिढ़ेगा। ठीक है, इस टाइप की स्कीमें भी हैं। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पीटूंगा और हंसूंगा। ठीक है तो ये जो है ये स्कीमें हैं, पर इन स्कीमों का मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो थोड़ा ग्रुप वाइज हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि कौन किसके बाद आ रहा है पीरियड में, हमें ये याद हो जाए कि ग्रुप में कौन कौन है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो एक ग्रुप आई गेस आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको एक्सेप्शन बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कौन है। इस पे अभी हम इसी पे बात करेंगे अभी, पर आप अभी फ़िलहाल याद रख लो कि इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बुलाते हैं। अभी बात करेंगे इस पे क्यों नहीं बुलाते हैं, पर उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हमें बात करनी पड़ेगी। तो अब मैं बात पहले तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कर लेता हूँ। इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, हेडिंग बना लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ब्रैकेट में डाल लेना डी ब्लॉक। ब्रैकेट में डाल लेना डी ब्लॉक। इसमें आ गए आपके ऑल द मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, या फिर ऐसा कह लो, ऐसा मत कहो, ऐसा कहो कि ट्रांजिशन में जो भी डी ब्लॉक में थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आप लोग के मेटल्स हो जाएंगे। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, आपको याद है हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोऑर्डिनेशन में करी थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। और क्या करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग, आर्गन 18 3d1। याद आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। निकल का क्या करेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। आर्गन 18, पहले कौन भरते हैं, फिर कौन भरते हैं, 3d8। ये फंडा हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, बोलो पक्का। चलो बताओ, तो निकल आर्गन 18 4s2 3d8। अच्छा ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि निकल के नीचे, अच्छा सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, तो आपको अब तक दिख गया होगा कि एक तो आउटर मोस्ट शेल है NS2 और n-1 d, ये 1 से 10 तक होगा। अब एक बात इसके अंदर याद रख लो, आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम और कॉपर की भी पढ़ी हुई है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या पढ़ी हुई है, आर्गन 1 4s1 3d5 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल करके D5 में जाके हाफ फील्ड स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनाता है। अब यहाँ पे ये 2 नहीं रह सकता, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1 से 2, या तो 1 है या फिर 2 है। ये क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, PD। अगर मैं बात करूं PD की, तो वो निकल के नीचे आता है, निकल के अंदर क्या है 3d, तो उसके अंदर क्या होगा 4d, और यहाँ पे क्या होगा 5s। तो मैं बता देता हूँ, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 5s0 4d 10। जबकि अगर निकल के नीचे है तो फिर इसके एक एक बस शैल ही बढ़ने चाहिए थे, होनी क्या चाहिए थी
5s248 पर ऐसे होती नहीं है। देखो आपको जो स्टेबल और अनस्टेबल कन्फिग्रेशन का जो बात बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कैसी होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन वहां से वहां को चला जाता है। पर क्या सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होने का केवल एक यही कारण है? नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं इस पे, जिसका डिस्कशन भी हम शायद ना कर पाएं। तो फिलहाल के लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इस बात को याद रखेंगे कि इसकी कन्फिग्रेशन 5s04d10 होती है। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो बुक में दिया है वो यही वाली दी हुई है। तो यहाँ पे अगर 0 से 2 हो तो वो ज़्यादा, मतलब इसको भी वो इंक्लूड कर लेती, 1 से 2 वाली इसको इंक्लूड नहीं कर रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सर इसका सेम के लिए ऐसे भी नहीं होगा, ये आएगा तो नीचे ही ना उसके? आएगा नीचे, मैं वही कह रहा हूँ, इस बात को हम नहीं समझ सकते क्योंकि बहुत सारे n नंबर ऑफ फैक्टर्स इस काम को लेकर के चलते हैं। केवल इकलौता एक कारण नहीं है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसी पे ही डिपेंड करती है और इसी की वजह से होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे और तो इसलिए उससे बेटर है कि हम इसको एज अ फैक्ट जो है वो याद कर लें कि इसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज पीडी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात ही करिए तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अनफिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगा, जिनके पास और जिंक, कैडमियम और मरकरी की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं जिंक की तो आर्गन 18 4s2 3d10 होती है, 30 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड है भाई। क्या है बच्चों? और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन कैसी होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल। ये फंडा क्लियर हो रहा है? ये बात तो है ही। साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को ये कन्फिग्रेशन सेटिस्फाई नहीं कराती है। अब मैं इसको ट्रांजिशन में गिन नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनसे नहीं मिलेंगी जस्ट बिकॉज इसके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो कम रह जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो काफी फर्क आ जाएगा। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हो जाएंगी, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं, कहते तो इसको भी डी ब्लॉक है, सुन लो, डी ब्लॉक एलिमेंट उसको कहेंगे जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका भी डी में जा रहा है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं पर ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन की डेफिनेशन है अनफिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। और क्या क्या अलग बातें आएंगी वो मैं लिखवा दूंगा, फिलहाल के लिए छोटी छोटी बातें आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, लिखते चले जाओ। अच्छा, इसके बाद 2-3 कहानी हो रहा है। कोइनेज मेटल्स एक कहानी हो रहेगी, कोई गलती से पूछ ले, कोइनेज मेटल कौन से होते हैं भाई? कोइनेज मेटल जिनके सिक्के बनाए जाते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पीछे जाओगे तो गोल्ड के सिक्के मिल जाएंगे, थोड़ा सा जो है वो कहानी बदलेगी, ठीक है ना, कलयुग टाइप का आएगा तो कॉपर आ जाएगा, समझ गए ना। और अब तो जो है वो निकल विकल के निकल का मिक्सचर होता है, 5 रुपए का सिक्का टाइप का आपका, निकल कॉपर का आप मिक्सचर कह सकते हो। ठीक है, सिल्वर नहीं होगा क्योंकि अगर 5 रुपए का सिक्का सिल्वर का दे दिया तो लोग सिक्के इकट्ठे करके पिघाल के बेच देंगे, ऐसा हो चुका है एक बार पहले। ठीक है तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये पहले हो चुकी हैं कुछ स्कीमें, नेट पे सर्च करना तो आपको मजा आएगा। अंबानी के बाप ने ऐसे करके अपनी बनाया था वो। अच्छा, उसने वो मूवी में उसके था, उसकी बायोपिक सिक्के ले लेके बेच दिए। वो टर्की में ऐसा करता है, इंडिया में नहीं चलते थे, टर्की में चलते थे, उसने टर्की में ऐसा करा था, फिर वहां पे बैन हो गया था, इंडिया भाग के आया था वो। वाह, तो उसमें क्या उनको 20-30% का शायद मार्जिन मिल गया था, ऐसा कुछ था, मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क होता था। वो गवर्नमेंट वैसे बनाने बंद कर चुकी थी लेकिन मार्केट में सर्कुलेशन में थे वो। तो भाई ने इकट्ठे किए सिक्के, पिघाले और बेच दिए, मेटल का रेट बढ़ चुका था ना, ऐसा है,
सही आइडिया। आज की डेट में ऐसा मत करना क्योंकि उसका रेट कम ही होता है, ठीक है। हाँ जेल भी हो जाती है। हाँ, जेल तो हो जाती है, पर फिर भी कोई करना चाहे, किसी के घर पे हो कुछ पिघालने विघालने का सिस्टम, तो नुकसान ही होगा उसका, ठीक है। चलो नोबल मेटल्स की बात करते हैं। मतलब ऐसे कौन से मेटल्स हैं इसमें जो रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। नोबल मेटल्स के अंदर आप लोग ले लो नॉन रिएक्टिव मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे जल्दी से, ठीक है। अगेन आपके पास आ जाते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। ये सारे जल्दी से रिएक्ट करने वालों में से नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बेटा कुछ चीज़ें, ठीक है। चलो अच्छा, कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा था इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, एक बहुत ही प्यारी बात यह है कि आउटर कन्फिग्रेशन वैसे तो सबसे ज़्यादा बड़ा जिसका एन होता है उसकी काउंट होती है, पर यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो आउटर कन्फिग्रेशन काउंट होती है वो 4s और 3d की दोनों की ही आउटर मोस्ट काउंट होती है, ठीक है। कहीं भाई आप सोचो कि 4s वाली ही आउटर है और 3d वाला तो अंदर हो गया शेल, ऐसा नहीं है। दोनों की ही हम क्या काउंट करते हैं, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। मतलब हम कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो हम इसको और इसको गिन के चलेंगे एक साथ। ऐसा नहीं कि 4s वाले काउंट नहीं किए और खाली 3d वाले देख लिए, ऐसा नहीं रहेगा। कहने का ये मतलब है रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो 4s का भी रहेगा और 3d का भी रहेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हमारी बात हो चुकी है। इसमें लिखना चाहो तो पॉइंट बना लो, एक पॉइंट बनाओ अपने पास। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। पॉइंट बनाई लो। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। चलो जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में 2-3 पॉइंट हो रहे हैं अपने पास, लिखो कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह होती हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी मच सिमिलर ओए खड़ा हो जा, वहाँ से पीछे पहुँच जा, कोई बात नहीं, बारी कुछ नहीं है, पहुँच जा पीछे, जल्दी जल्दी कर। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी मच सिमिलर इन प्रॉपर्टीज एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब इसके अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये करीब करीब 420 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कैडमियम के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं 321 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और मरकरी तो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, ये आपको पहले से ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये बात कि मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है, ठीक है। जबकि बाकी के डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर एज अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। तो अब ऐसी कौन सी वजह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये सवाल आ चुका है
इसको भी लिखते हैं अभी। जिंक कैडमियम मरकरी के बारे में, हाँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, ओ सॉरी, इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग इसको नाम देते हैं, ठीक है, इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। अभी लिखवा दूंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ। जिंक कैडमियम मरकरी के बारे में एक और बात है, आर कॉल्ड वॉलेटाइल मेटल्स, इनको वॉलेटाइल मेटल्स भी बुलाते हैं। टेम्परेचर लिखने हैं, याद करने हैं मतलब। ध्यान रख लेना, थोड़े से लिखे हुए हैं तो, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगी इसकी, जिंक कैडमियम मरकरी की, इसको ध्यान रखेंगे, देन आगे बढ़ जाएंगे। रेडियस भी एल्कलाइन ऑर्बिटल्स से सेम होता है या नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ठीक है। ऐसा मैंने कब बोला था? आपने बोला सबसे एंड में कराओगे, अभी तो ये चैप्टर पढ़ा है। डी एंड एफ नहीं, डी एंड एफ ही था, कोई बात नहीं, तो एक कोई भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद तो बस एक बायोमॉलिक्यूल, उसके बाद बस एक बायोमॉलिक्यूल, सर ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बायोमॉलिक्यूल में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो हार्मोन वाला पार्ट है जो इसमें नया आया है वो एनसीईआरटी में तो नहीं है भाई। डीएनए आरएनए है, उसका थोड़ा सा पोर्शन होगा, ज़्यादा होगा तो उसमें देख लिखा लेंगे। था कि जो एनसीईआरटी में उससे ज़्यादा वो है। ऐसा नहीं है। क्या? फिलहाल तो तेरे ठीक नहीं लग रहे। चलो देखो, सुनो भाई, जिंक कैडमियम मरकरी आर आल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेटल्स, है ना। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट में करेंगे अभी हम बात, एक मेल्टिंग पॉइंट का जो है वो चार्ट भी बना के बताऊंगा, पर फिलहाल थोड़ी सी बात करी है तो थोड़ी सी और सही, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उतनी इंटर एटॉमिक मेटेलिक इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी। मतलब मेटल टू मेटल इंटरेक्ट कब करेगा? जब अनपेयर्ड, एक मेटल में अनपेयर्ड, एक मेटल में अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे। अनपेयर्ड ज़्यादा होने से इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और उससे क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। और एक कॉमन बात कर लेते हैं पहले, कि आपने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बीच में मेटल था वो डी ब्लॉक का ही था। तो डी ब्लॉक में ऐसी कौन सी खास वजह है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है? और कोऑर्डिनेशन मतलब बाकी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों है? तो इसको बस इंग्लिश में लिख देते हैं, लिखो एक बार, बोल ही देता हूँ ये, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लिख लो एक बार, प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी ऑफ एटम, प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी, पेरिफेरी होता है आउटस्कर्ट्स पे, ठीक है, मतलब बिल्कुल बाहर, पेरिफेरी ऑफ एटम, द d orbitals of transition elements project to the periphery of the atom more than s and p orbitals, more than s and p orbitals, and hence are more influenced, and hence are more influenced by other atoms and molecules, other atoms and molecules एग्जाम्पल लिगेंड्स। एस और पी वाले इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होते? डी वाले क्यों होते हैं? तो इसने एक बेसिक सी बात बता दी कि डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा आउटर साइड पे रहता है, और वैसे भी उसमें ऑर्बिटल ज़्यादा होते हैं,
तो इसलिए वो इंट्रैक्शन बाकी ऑर्बिटल्स के साथ, लिगेंड्स के साथ अच्छी कर सकता है। बस ये छोटी सी बात बस लिखवा दी, ठीक है। यार वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, अलग रिएक्शन। हाँ वो दूसरे टाइप की, फिर वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, है ना। वो कुछ और ही कंपाउंड बना लेते हैं, जुड़े नहीं रह जाते वो ज़्यादातर। हालांकि वो भी बनाते हैं, पर जो है वो ये ज़्यादा बनाते हैं डी ब्लॉक वाले, ठीक है। हाँ चलो जी, सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन करवा दें। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, चलो बताओ। रेडियस कम होता है, रेडियस कम होता है, एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स का। एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होगा, तो स्कैंडियम के बाद थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, क्रोमियम तक डिक्रीज़ होता है, और फिर क्रोमियम के बाद कांस्टेंट चलता है आप लोगों का निकल तक, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पे, और फिर थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से चलेगा, और इसके अंदर स्कैंडियम का आप यहाँ पे लिख लो, एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड जो पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो वो आपका ग्रुप्स के अंदर लगता है, ठीक है, वो आपका कहाँ लगता है, ग्रुप्स के अंदर। तो क्वेश्चन भी आपका ग्रुप से ही आता है, ये बस एक पीरियड की हमने छोटी सी बात देखनी थी तो देख लेते हैं। लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो वैसे जनरली जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, पर इसके अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जितना डिक्रीज होना चाहिए होता है उतना डिक्रीज होता नहीं है। एटॉमिक साइज फर्स्ट इंक्रीजेस, सॉरी फर्स्ट डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस ग्रेजुअली इन द बिगिनिंग, धीरे धीरे, पी ब्लॉक की तरह नहीं फटाक से कम हो गया। ठीक है, साइज रिमेन्स नियरली कांस्टेंट यहां तक, और जिंक के अंदर क्या रहेगा, साइज ऑफ जिंक इज स्लाइटली इंक्रीज्ड ड्यू टू फुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे बढ़ती जा रही है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो रिपल्शन तो रहेगा ही। कॉपर की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 ही हो जाती है। देखो यहाँ इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा लॉजिक होते नहीं है, यहाँ पे एक लॉजिक होता है थोड़ा सा समझने के लिए, और उस थोड़े से समझने के बाद उसको मान लेना होता है। दैट इज हाउ इनऑर्गेनिक इज, ठीक है। लेकिन किन परंतु वाला यहाँ होता नहीं है, वो सब ऑर्गेनिक में समझने की बातें खत्म हो गई। यहाँ तो क्या है, तो ठीक है बस भाई, इससे ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, नहीं बढ़ रहा, नियमन अगले का, ठीक है। तो अब बस थोड़ा सा लॉजिक है कि ठीक है यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, थोड़ा सा समझ भी आ गया होगा कि हाँ यार फुली फिल्ड हो रहा है, बात तो सही कह रहे, लग तो सही रही है, तो बस सही है फिर। टाइम भी हो गया आज, क्या बात कर रहे हो,
समय समाप्ति की घोषणा कर देती यार, ये तो बिल्कुल ही रुक एक सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझाता हूँ, फिर इसके बाद अगली क्लास से शुरू करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, बुर्लिन ने समय समाप्ति घोषणा कर दी है, तो फिर अब हम रुक जाते हैं।